एंड मैं प्रॉमिस टू ऑल माय फैंस ऐसी ही अच्छी अच्छी फिल्में बनाऊंगा। ये क्या बोलते हैं मासेस, व्हाट डू यू मीन मासेस? पब्लिक इज पब्लिक, पब्लिक मीन्स हम सब पब्लिक हैं। आप क्या मास बोल के उसको नीचे करो, आपको कोई बड़े हो? आपको सालों को अकल नहीं है जो अपने आप को अलग करता है, उसको समझ ही नहीं है हिंदुस्तान क्या है। कैसी लगी मैम गदर 2? ऐसा लग रहा था कि 70s और 80s का उस जमाने का फिल्म के जैसा एक दौर है। और आज 22 सालों के बाद लोग बोलते हैं कि यू साउंडिंग बेटर देन मतलब पहले से ज़्यादा अच्छी आवाज़ लग रही है। मैं बोला नहीं प्यार है आपका, उस वक्त जवानी थी, आज भी जवानी है, लेकिन आवाज़ में जवानी है। मेरे सामने एक सबसे बड़ी समस्या आती थी कि तारा सिंह इतनी मुसीबतें, इतनी मुश्किलें और इंसानियत का पाठ पढ़ाकर अपने बेटे की माँ को, अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को यहाँ वापस लाया है। वो वापस पाकिस्तान क्यों जाएगा? पाकिस्तान कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, स्विट्जरलैंड नहीं है कि घूमने जाएगा। हिंदुस्तान समझो, अपने मुल्क को समझो, अपने घर को समझो। रही बात अमरीश जी की, तो सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक नहीं मेरे जैसे 100 एक्टर भी जन्म ले लेंगे ना तो उन तक पहुँच नहीं सकते। ये छक्के पे छक्का लग रहा है, मतलब मैं फूले नहीं समा पा रहा हूँ, रात को मुझे नींद नहीं आती खुशी के मारे। कैन यू बिलीव दिस? तो जब शर्मा जी आए, बाप है फंस जाता है, बेटा जाता है बचाने और वहाँ बेटा फंस जाता है, तो इमोशन समझ में आ गया। उस वक्त उत्तम सिंह जी ने उड़ जा काले कावा और मैं निकला गड्डी लेके, आनंद बख्शी जी थे, तो जी वालों से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अब स्टाम्प पेपर पे आप साइन कर दो कि सारा गाना मैं हीरो के लिए गाऊंगा, और वही हुआ। और ये जो बाकी चीज़ों को हम लोग लेके चलते रहते हैं, उसकी नकल कर दी, इसकी नकल कर ली, अपने आप को उभारो। पाकिस्तान कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, स्विट्जरलैंड नहीं है कि घूमने जाएगा। वो जाना ऐसा होना चाहिए कि एक आदमी ना बोले कि भाई इनको तो जाना ही पड़ेगा तारा सिंह साहब। वो बात मुझे जब समझ में आई तो मन मेरा आगे बढ़ा और मैं सोचने लगा, और मुझे 2-3 दिन में ही वो कथा आ गई। पर आपने वो वीडियो देखा जिसमें लोग लास्ट में नाच रहे हैं? देखता कि नहीं? अरे देखता हूँ, अरे लोग सिनेमा हॉल में मतलब लगता है कि सुनामी आ गई है, मतलब लोग डांस कर रहे हैं, ट्रक के ट्रक लोग आ रहे हैं, हर जगह यही न्यूज़ चल रहा है। मतलब इन्होंने मुझे कहानी सुनाई, मुझे वो कहानी सुन के एक ही इमोशन आया, वो इमोशन वर्क कर गया। जैसे गदर क्या थी, पहली गदर थी रामायण। राम जो है सीता को लंका से लेने जाते हैं, वो इतना बेटा बोलता है मेरी माँ को ला दो। मैंने कहा ये रामायण है, फ्लॉप नहीं हो सकती क्योंकि हर दिल में बसी है। मगर मोर देन एनीथिंग एल्स शर्मा जी का जो कन्विक्शन था, and I can say it over here, he was very honest and he said, for me this is my make or break film, it is either my last film or it will give me a lease of life. आइडिया सुनाया, नवरात्रि का दिन था, मैं पूजन से उठा था, तो उन्होंने बोला कि एक प्रसाद मैं देता हूँ आपको, आप चलिए। दूसरी कहानी जैसे ही इन्होंने मुझे सुनाई, मुझे लगा कि यार अगर अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, और उस वक्त अगर अर्जुन पहुंच जाता तो महाभारत तो उस दिन खत्म हो जाता। इससे बड़ा इमोशन तो संसार में नहीं कोई हो सकता। ये कहानी तो लोगों के दिलों में, इस कहानी को कोई फेल ही नहीं कर सकता। गदर लेकर आई हो, बहुत ही अच्छा लगा। 2 बजे उठ जाता हूँ, फिर वही दिमाग में चलता रहता, फिर सोता हूँ, फिर 4 बजे उठता हूँ, फिर वही दिमाग में चलता रहता, फिर 6 बजे उठता हूँ। क्या आलम है, मैं बता नहीं सकता हूँ। हमारे यहाँ कला थी, हमारे यहाँ इतनी सारी कला थी, पूरा देश में जितनी कला थी, पूरी दुनिया हमारी कला चोरी करके ले गई है और कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हमें पता ही नहीं हमारी कला कहाँ थी। इंस्पायर करते थे कि सोचिए सीक्वल, मुझे सब लोग बोलते हैं जहां भी जाता हूं कि भाई क्यों नहीं बनाते हैं। वो कन्विक्शन था मेरे पास, तो मैं उस कन्विक्शन के साथ में गया। मैं खुद रो पड़ा। सनी सर को जब सुनाया तो उनकी तो मोटी मोटी आंखें, इमीडिएटली इमोशन आ जाते हैं, इनकी आंखों में एक नमी आ गई। शारिक सर की आंखों में नमी आई, इन्होंने देखी नहीं देखी पर मैंने देखी। पुनीत साहब को भी जब सुनाया तो उनकी आंखों में भी नमी आई। तो मुझे था कन्विक्शन, और मुझे ये मालूम था कि मैं ऑडियंस के इमोशन से खेल रहा हूँ। क्योंकि गदर, सनी सर भी बोलते थे कि भाई गदर नाम को हमें यूज नहीं करना है, हमें फिल्म बनानी है जो ऑडियंस के इमोशन पे खरी निकले। और ऑडियंस के इमोशन पे खेलने का मतलब है क्राइम से भी बड़ा क्राइम कर रहे हैं आप, इससे गलत काम कुछ नहीं कर सकते।
मैं ताजुब कर रहा हूँ, जितनी पब्लिक 1000 पब्लिक अंदर से चिल्ला के बोल रही थी, भारत माता की जय, जय श्री राम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और ये दूसरी सक्सेस पार्टी है, अभी तो और होनी है। क्या बात है। यही हमने पढ़ा है, यही हमने सीखा है, यही हमारे माता पिता ने हमें सिखाया है। तो ऑडियंस के इमोशन से हम कैसे खेलते हैं? सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने पैसे के लिए एक गदर दे दें और उसके बाद उनको लगे कि ये तो ऐसे ही है, कोई चीज़ बना दिया इन्होंने, हमको बेवकूफ़ बना दिया। तो वो एक दिमाग में बहुत 10 दफ़े 15 दफ़े सोचा। अनिल शर्मा जी ने बहुत ब्यूटीफुल डायरेक्शन किया है और सनी इज सुपर एंड उत्कर्ष आल्सो अनिल शर्मा जी सन, उन्होंने भी बहुत सुंदर एक्टिंग किया है। मैं बयान नहीं कर सकता हूँ शब्दों में। तो मैं थोड़ा सोचता था, फिर मुझे लगता था कि वो कहानी गदर एक प्रेम कथा अपने आप में एक कंप्लीट स्टोरी थी। अगर मैं इसको छेड़ूंगा तो शायद इसकी लाज नहीं रहेगी। हमारी कला है वहाँ, उनको मत देखो, वो तो आगे जा रहे हैं बिकॉज वो उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं, हम उनकी नकल करते हैं। हम अपने आप से कोई नई चीज़ बनाए। मुझे कभी कोई कहता है यार ये सीन है उस पिक्चर का, ऐसे करें, मतलब क्या सोच नहीं सकते कोई और नया सीन? मैं आई नेवर लाइक टू डू एनी सीन विच इज आई हैव सीन एनीवेयर डन एंड आई से दैट्स द वे इट शुड बी। जिंदगी में कितने किस्से हैं, कितने हादसे हैं, आपको क्यों एक ही चीज़ के पीछे पड़ना है? और सनी सर ने परसों हमारे ऑफिस आए थे तो कमाल की बात कही, शायद वही बात वर्क कर गई। इनसे सुनी मैंने परसों, लेकिन वो बात इन्होंने इतनी कमाल की कही कि जो आपका इंस्टिंक्ट होता है ना, पहले क्षण में जो डिसीजन होता है वो एकदम राइट होता है। वो क्योंकि इन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल दिया, आग लगी है तो आग लगी है तो आपका हाथ जाता है, तुरंत वापस आ जाता है। उस वक्त आपका माइंड कहता है कि हाथ को वापस लो। तो जब कोई कहानी सुनते हो तो उस वक्त आपका माइंड भी तो कुछ बोलता होगा, वो गलत क्यों है, ये गलत क्यों नहीं है। मेरे तो चक्षु खोल दिया उस दिन उन्होंने ये कह के कि मैंने कहा फर्स्ट टाइम जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो, वही राइट है, संसार में कुछ राइट नहीं है। तो वही जो शक्ति जी ने कहानी सुनाई, तो उसी कन्विक्शन के साथ मैं इनके पास गया और मैंने इनसे कहा कि स्टूडियो थे, इनको कन्विंस भी करना था और मैं जेन्युइनली इनको बोला कि मेरी लाइफ का या तो इधर है या इधर है, ये जीवन का मेरा इस तरफ है या इस तरफ है। मैं ऑडियंस को धोखा नहीं दे सकता, आइदर माय स्टोरी इज गोइंग टू ओवर। 22 साल पहले जो गदर आई थी, उस वक्त भी गदर मचाया था। मेरा गुड लक है कि मैं इसमें एक इतनी बड़ी आइकॉनिक फिल्म में काम कर रहा हूँ। जो ये डर आज भी आप मेरे चेहरे पर देख रहे होंगे, तो ये सर हैं और सनी सर हैं, इनके गाइडेंस में इतना आसान होता चला गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या काम कर गया। दिलों में लोगों के तारा सिंह, सकीना जो परिवार बैठा हुआ है, वो प्यार क्या हम अगली कहानी में दे पाएंगे? और ये मेरी लास्ट ट्राई है, अगर कुछ करूंगा। वैसी हमारी इंडस्ट्री बोलती है कि अमेरिका में तो डायरेक्टर जितनी उम्र होती चली जाती स्पीलबर्ग की या किसी की भी, तो वो और बेटर होता चला जाता है। और क्योंकि वक्त के साथ आपका अनुभव बढ़ता ही है, आपको दुनिया ज़्यादा समझ आती है। हमारी इंडस्ट्री में क्या है कि कुछ पता नहीं क्यों है, क्या है, हमको नहीं समझ आता। तो ऐसा लगता है कि हर कोई बोलता है यार अब तो पुराना ज़माना, 90s 80s, पता नहीं जाने 1980s खराब टाइम था। हमारी इंडस्ट्री बॉलीवुड हो गई है और जो नई लड़की जो है वो भी बहुत अच्छी है। हम पहले हिंदी सिनेमा थे, तो वही मैं बोल रहा उसी में गर्व रखना चाहिए हमें। क्यों नाम लेना किसी इंडस्ट्री का? वो हॉलीवुड है तो हम बॉलीवुड क्यों बने? हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ ना सर। ग्रेट प्राइड बीइंग इंडिया एंड बी इंडियन एंड वी शुड बी नोन एज ए हिंदी इंडस्ट्री। तो क्या था, रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू डू दैट। हमें हम किसी से कम नहीं। बिल्कुल सर, हम किसी से कम नहीं। जैसा जिंदाबाद है, था रहेगा। बी प्राउड, कभी शर्माओ मत के तुम कौन हो, तुम ही तुम हो और कोई नहीं है। एज अ प्रोड्यूसर रियली, आई मीन, एक डायरेक्टर का कन्विक्शन ही है जो आप बैक कर सकते हैं। फिर बीच में बहुत सारी झगड़ा लड़ाई वो सब हुआ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वो कन्विक्शन के बलबूते पर हम लोग ने हाँ कहा। और इसी तरह का कमाल करते रहो। अगर जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो सब बकवास कर रहे हैं, इस तरह का क्रिटिसिज्म शोभा नहीं देता। और इससे ये लगा कि आपका उदित नारायण को लोग अभी भी जितना पहले प्यार मुझे मिल रहा था, जितना आशीर्वाद लोगों का मुझे मिल रहा था, मुझे लगता है कि आज उससे 10 गुना ज़्यादा मुझे मिल रहा है। और 3-3.5 साल लगे टू गेट एवरीथिंग डन। एंड मुझे आजकल क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पॉडकास्ट देख रहा था, सुन रहा था, और मुझे लग रहा है जो नई जनरेशन आ रही है अब, I somehow feel I'm connecting with them because वो चाह रहे हैं कि अपना देश ढूंढना चाह रहे हैं। ऐसे कई सवाल मेरे मन में चलते थे
तो कि एक फिल्म करने के लिए ही फिल्म की जाए, तो ना की जाए तो बहुत अच्छा। उनका एक्सपेक्टेशन मेरे से बहुत ज़्यादा है इस वक्त। वो सबको ये लगता है कि नहीं, ये अभी टिकेगा, ये और काम करेगा, ये और इंटरटेन करेगा लोगों को। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही खुशी की बात। वो देश ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि स्कूल में भी हमारे देश के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता। वो हमारा कल्चर ढूंढना चाहते हैं, वो हमारी हिस्ट्री सब कुछ ढूंढना चाह रहे हैं, एंड दे आर गोइंग आउट एंड डूइंग इट। तो मुझे बहुत भरोसा है कि फिर से वी विल हैव दैट काइंड ऑफ अ टैलेंट। और अनिल जी को मैंने फ़ोन किया, अनिल जी ने कहा आ जाओ, आज नौराते का दिन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं काम कर गया। अब जैसे आपने मुझे हमेशा प्यार दिया है, मुझे उम्मीद है कि इस बार भी देंगे। Which was there, which is not existing much now. मैं किसी की मैं वो नहीं बुराई नहीं कर रहा। They are doing, everybody is talented, but वो बात होनी चाहिए जहाँ पर कुछ किया, खुश हुए, आगे चले। ये नहीं कि अभी मैं ये हो गया तो अभी मैं वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वो कुछ नहीं होता। एंड मैं बहुत ज़्यादा बोल गया। पाकिस्तान की दुल्हन यहाँ पे आए, लड़की यहाँ पे आए, वो फ़ख्र की बात है। कमाल का रिस्पॉन्स पब्लिक से मिला है, करोड़ों का धंधा किया है। हम भी बहुत खुश हैं कि बॉलीवुड को प्यासे को पानी मिल गया, ऐसी हालत हो गई है। देखिए, इस बार मैं सब में ढल गया था क्योंकि क्या है, मैंने बहुत लंबी जर्नी देखी है अपनी लाइफ की, और पापा तो कब से, और हमारा पूरा परिवार ही वैसा है। और सबसे जो खूबसूरत बातें हैं वो लोगों ने बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। ये होना बहुत मुश्किल है और पूरे दुनिया ने दी है, वो आपने देखा होगा। कितना उत्साह है? बहुत ज़्यादा उत्साह है। ये ईश्वर की कृपा है, ब्लेसिंग्स हैं उनकी, मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद है। जो हमारे परिवार की चीज़ है, आई थिंक पूरा देश हमें जानता है और वी आर कनेक्टेड। उनको पता है हम कैसे हैं। पापा ने जो सिनेमा किया, आज तक किसी ने वैसा सिनेमा नहीं किया। एक एक्टर है जिसने हर जॉनर की फिल्म बनाई और वो सुपर हिट रही है। बिल्कुल। हाँ, आज का एक्टर कोई ऐसे बताएगा कि मैंने कॉमेडी की, ड्रामा किया, एक्शन किया, सत्यकाम, सब हर तरह की, चुपके, और सब 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 फिल्में हिट रही हैं। आज के ज़माने में एक एक्टर ऐसा नहीं है, और पिछले ज़माने में नहीं था, सिर्फ पापा थे। कि एक किसान का बेटा कहाँ से आया, कितना स्ट्रगल किया, क्या शुरुआत थी, और एक से एक म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने मुझे एक से एक गाने गवाए। सबसे जो मेरे ज़िंदगी का सबसे जो बड़ी बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ वो है लता मंगेशकर जी, आदरणीय सरस्वती साक्षात, जिनके साथ इस जनरेशन में मुझे सबसे ज़्यादा गाना गाने का मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये पिक्चर देखकर एकदम राष्ट्र के प्रति जो भाव होना चाहिए, पेट्रियाटिज्म, वो बहुत ही है। हिंदू और मुस्लिम के प्रति जो भाईचारा होना चाहिए, उस विषय को लास्ट में लेकर आए हैं। और इट इज़ नाइस मैसेज फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। पापा थे, लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं। सही। जनता देख रही थी, जनता जानती थी, इंडस्ट्री नहीं बोल सकती थी, बिकॉज वो बहुत ही बड़ा आदमी था, वैसा बनना मुश्किल था। तो ऐसे आदमी के बारे में ना बढ़ाई की जाए इंडस्ट्री, तो उसे शांत रखती है। और हम भोले वाले आदमी हैं, हमें क्या लेन देना कौन क्या बोलता है, हम तो जनता के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे परिवार का प्यार है, और सबसे बड़ा जो हमारे दर्शक हैं, जो ऑडियंस हैं, उन्होंने जिस तरह से इसे प्यार दिया है। मतलब मैं खुद भी जब फिल्म देखने गया और देखता हूँ, अभी भी देख रहा हूँ, मैं शोज़ में चला जाता हूँ छुप छुप कर, तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितनी बार तो मैं इतना इमोशनल हो जाता हूँ कि भाई किस तरह से हो रहा है ये, इस तरह मतलब सोचा था कि अच्छा होगा, पर इस तरह से मालिक का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और आज भी जो हो रहा है वो जनता को चाहिए था। जनता जनता ने तारा सिंह को अपने दिलों में, सकीना को अपने दिलों में, ये परिवार को अपने अंदर बना के रखा हुआ है, बिकॉज वो चाहते हैं हम भी इसी तरह का परिवार हों। सनी और अमीषा जी की जोड़ी को बहुत अच्छा, 22 साल के तो 22 साल के बाद भी दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो हर प्लेयर ने हर जगह विकेट्स भी ली हैं, फील्डिंग भी की है, और रन्स भी बनाए हैं, तो इसलिए हम मैच जीत रहे हैं शायद। और वो परिवार की जो ताकत है उसका प्यार है। और जब मुश्किल आ जाती है तारा के ऊपर, तो तारा खड़ा हो जाता है, फिर उसके साथ कौन जुड़ता है? रब उसके अंदर आ जाता है तब। बिल्कुल। गानों के बारे में क्या कहेंगे? गाना भी इंटरेस्टिंग है, सब लोग बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज दे आर ऑल हिट सॉन्ग्स है। उस वक्त इतना हिट हुआ था ये सब गाने, उसका वापस दोहराया तो बड़ा अच्छा लगता है। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ फादर एंड सन, हमेशा हीरोइन के लिए भागते
आई मीन सेव कर लेकर आते हैं, जो इसमें फादर एंड सन का है, बड़ा अच्छा लगा, डिफरेंट। तो थैंक्स टू जी, थैंक्स टू उत्तम दादा, थैंक्स टू मिठुन जी, मतलब और क्या बताऊं, मतलब उस वक्त भी वही आलम थी कि मैं निकला गड्डी लेके और उड़ जा काले कावा, और आज 22 साल के बाद भी उससे 10 गुना ज़्यादा उसका आलम है वो, ये मैंने महसूस किया है। टफ सीन मैं कोई नहीं कहूँगा, क्योंकि टफ सीन हो नहीं सकता। मैं अपने सीन्स को, अपने काम को बहुत एंजॉय करता हूँ। मुझे याद नहीं 22 साल हो गए इस बात को, लेकिन बहुत खूबसूरत पार्टी उस वक्त भी हुआ था। आज भी बहुत कमाल की पार्टी है JW मैरियट में। मुश्किल के वक्त हर फैमिली में रब आ ही जाता है, और वही ताकत होती है जिसको मिरेकल कहते हैं। एंड दैट्स अ रियलिटी, एंड दैट्स व्हाट लोग जुड़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज दे कैन सी दैट कैरेक्टर, दे कैन सी ऑल दैट थिंग हैपनिंग ओवर देयर, एंड दे आर लविंग इट। आई वांट टू थैंक मतलब टीम ऑफ गदर, खास करके डायरेक्टर साहब अनिल शर्मा जी, और सारे एक्टर कमाल, सारे लोगों ने क्या काम किया है। enjoying it, and I'm glad that I wanted to see the film, so I've seen it. Thanks so much. देखिए, मैं शुरू से बहुत घबरा रहा था गदर 2 के लिए, बिकॉज वो ऐसी पिक्चर है हमारी गदर के, उसको मैं नहीं चाह रहा था कि कहीं उसका स्वाद खराब हो जाए, बहुत डरता था। इसलिए मैं जब भी कुछ बोलते थे उन्होंने नहीं, पर इस बार जब इन्होंने आके कहानी सुनाई, उसका सीड सुनाया, तो मुझे अच्छा लगा। तो ऐसा डियर लेट्स, लगता है इसमें हम कर सकते हैं, एंड देन फिर ये लोग आपस में लग गए। पठान के बाद ये सोचे थे क्या होगा, और गदर ने कमाल कर दिया। और मज़े की बात है, गदर का ओवरफ्लो OMG 2 को कल मिला, तो कल OMG 2 भी गैलेक्सी में फुल था। 1000 सीट की थिएटर फुल करना हसार काब दिए। 3 दिन से लगातार मराठा मंदिर 1107 सीट हाउसफुल दे रहा हूँ मैं जी। वो मैं एक तो कंफ्यूज आदमी हूँ, और आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं। तो मैंने कहा सबसे मुश्किल है। हाँ, देखिए, सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने, फिल्म इंडस्ट्री ने, बॉलीवुड ने, सारे टेक्नीशियंस ने बहुत प्यार दिया है, बहुत ब्लेसिंग्स मुझे मिले हैं। मैं समझता हूँ कि मैं भी एक लकी अपने आप को समझता हूँ। हमारा देश या कोई भी देश, या पाकिस्तान कहें या कहीं भी, वो वहाँ सिर्फ कला की जो होती है वो तारीफ़ होती है, उनको वो कलाकार पसंद आते हैं। अब वो कैरेक्टर वो डेफिनेटली वो उस तरह से नहीं जान पाते हैं। जहाँ वो नेगेटिव है तो वो सबके लिए नेगेटिव है, अगर वो पॉजिटिव है तो वो सबके लिए पॉजिटिव है। तो ये जो कैरेक्टर के लिए वाहवाही होती है, उस किरदार के लिए होती है, ना कि उसके मतलब कि हमें ऐसा ही बनना चाहिए। ये क्रेज़ बहुत बड़ा क्रेज़ था। सनी देओल एज इट इज़ लगते ऐसे जैसे पहले लगते थे। भगवान उसको लंबी उम्र दराज करे। साथ में बॉबी देओल को देखा, वो भी कमाल का लग रहा था। थैंक यू।